हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा वीडियो लेकर आया हूं और आज मैं एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जेक बोर्ड की ओर से जो क्लास 11th का एग्ज़ाम होता है और क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होता है या बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड हो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे का वीक जोन ये होता है कि इस टॉपिक को थोड़ा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उस टॉपिक से आसानी से क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत ही आसान टॉपिक होने वाला है और उस टॉपिक का नाम है सर आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग सीख जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैसे किसी भी एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और युग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कैसे उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है चुंबक के आघूर्ण कैसे निकाला जा सकता है, कैसे हम लोग ये बता सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, यानी पैरामैग्नेटिक है या आपका डायमैग्नेटिक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से बना सकते हैं। तो इससे पहले भी मैं पहला वीडियो आप लोगों को के बीच डाला गया था और उस वीडियो में मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरेंस यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताए थे। लेकिन अभी जो आप लोग को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। और इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हम आपको एक एक करके संक्षेप में बताते चलेंगे, आप लोग बस सिर्फ जुड़े रहें। आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से आप बना सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक दो टर्म जो होता है उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कक्षकों का ज्ञान होना कि कितने प्रकार के कक्षक होते हैं। अगर कक्षकों की बात की जाए तो 4 प्रकार के कक्षक होते हैं, एस पी डी एफ। एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। और इसमें फिर हमको पता करना है कि एक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एस में कितना होता है, पी में कितना होता है, डी में कितना होता है, एफ में कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, यहाँ पर साइड में हम लोग लिख देंगे कि 4 प्रकार के कक्षक होते हैं, एस पी डी एफ। ये 4 प्रकार के कक्षक होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे एस कक्षक में कितना कक्षक होता है, आपका जाकर एक कक्षक होता है। बात करते हैं हम लोग पी में, तो पी में 3 कक्षक होता है। बात करते हैं हम लोग डी का, तो डी में 5 कक्षक होता है। और बात करते हैं जब हम लोग एफ का, तो इसमें 7 कक्षक होता है। आप लोग को पता है कि एक कक्षक में मैक्सिमम आप 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, आप ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। पी में कितना होगा, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। पी में आपका जाकर 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। डी में आप अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और एफ में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इस तरह से एफ में आपका जाकर कितना 7 कक्षक होगा, 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने के लिए। सबसे पहले आप बाबू ने एक नियम दिया था, बहुत आसान है, लेकिन इसको भी थोड़ा समझिए, नहीं तो क्या होता है अगर बाय द वे अगर किसी कारण आप भूल जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है। फिर बाद में आप बोलते हैं कि 1s कहाँ पर है, 2s कहाँ पर होगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा संक्षेप में मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को 1s में भरिएगा। उसके बाद आप लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा सीरीज बनाते हैं हम, 2s 2p। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन 3s 3p, उसके बाद 3d, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं 4s 4p 4d 4f। ऐसे बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग यहाँ पर 5s कर सकते हैं, 5p कर सकते हैं, 5d कर सकते हैं, 5f कर सकते हैं। यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना। जब भी इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। जो एक नियम है वो नियम है सर बोरबरी का नियम से n+l। n मतलब होता है आपका प्रधान क्वांटम संख्या और l का मतलब होता है दिगंश क्वांटम संख्या। तो
तो दिगंश क्वांटम संख्या का 4 वैल्यू जो होता है सर, L बराबर 0, 1, 2, 3। जब L बराबर 0 होता है उस कक्षक का नाम होता है S, जब 1 होता है उसका नाम होता है P, और जब 2 होता है तो D, और 3 होता है तो F। आपको यानी कक्षकों का ऊर्जा पता करना है तो आप N प्लस L के रूल से कक्षकों का ऊर्जा पता कीजिएगा। जैसे 1s, यानी इसमें N का वैल्यू 1 है, 1s का ऊर्जा क्या है 1s, यानी इसमें 1 का वैल्यू आपका, N का वैल्यू 1 है, और S मतलब L का वैल्यू आपका 0, यानी कुल कक्षकों का ऊर्जा जो हो गया 1 हो गया। अगर कोई भी कक्षक हो जाए, अगर आपको 4p लेना हो, 4p लेना हो तो 4p का ऊर्जा क्या हो जाएगा, N का वैल्यू 4 और P का वैल्यू आपका जाकर 1, तो 4 और 1 आपका सर क्या हो गया 5, यानी N प्लस L, यानी इस कक्षकों का ऊर्जा, इस कक्षक का जो ऊर्जा निकला वो 5 है। तो आप लोग को जिसका एनर्जी देखना है, इसका हो जाएगा आपका 1, इसका 2 प्लस 0 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3s मतलब आपका 0 यानी 3 हो गया, 3p, N का वैल्यू 3, P का वैल्यू 1, तो टोटल 4 हो गया। तो आप इसी प्रकार से कक्षकों का ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं कि किसका कौन सा कक्षक का ऊर्जा सबसे ज्यादा है, तो वो आपका N प्लस L से ज्ञात करेंगे। अभी हम लोग बात ये कर रहे थे कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आसान तरीके से करेंगे। आप लोग ये क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गया, उसके बाद 2s में आने वाला है क्योंकि इसका ऊर्जा इससे आपका ज्यादा है, फिर 2p 3s हो गया, फिर आपका सर 3s आने के बाद आपका 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, इसी तरह से आप लोग का ऊर्जा का बढ़ते क्रम होगा कक्षकों का। अब आपको ये हमेशा माइंड में सेटअप करना है, इस अगर हम बाय द वे भूल जाएंगे तो इसका यूज कीजिएगा, लेकिन आपको 1 से लेकर परमाणु संख्या 1 से लेकर 30 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा आना चाहिए। और इससे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 नंबर तो एकदम पूछा ही जाता है इस टॉपिक से, इससे रिलेटेड कि आपका चुंबक के आघूर्ण कैसे ज्ञात करना, कोई आयन होगा उसका वो कलरफुल है या कलरलेस है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसको लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब आते हैं कि हम सीरीज बना लेते हैं, इसी सीरीज को लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने लिखा 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p 3s 3p 4s 3d। इसी तरह से आपको अगर यहां पर देखिएगा तो कम से कम आपका यहां तक 30 तक आ जाता है। जैसे 1s2, s में अधिक से अधिक आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2s2 2p6, s में अधिक से अधिक 2, 3p6 p में 6 भर सकते हैं, 4s2 इसमें 2 और d में 10 भर सकते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो कितना हो जाता है, 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और 10 30, यानी परमाणु संख्या 30 तक आप आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। आगे भी आप लोग चाहेंगे तो ऐसा सीरीज बना के आगे आप बढ़ा सकते हैं। जैसे 3d के बाद आप 4p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4p यानी p में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 5s में आपका सर जाकर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसी तरह भरते रहेंगे। अब आते हैं इसको थोड़ा, अगर आपको किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। फिर मैं इसको क्या कर रहा हूं, फिर दूसरा स्टेप की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 ही होता है, तो आप क्या करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन आप 1s में भरेंगे, s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, लेकिन आपके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो आप 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसी तरह हीलियम का 2 होता है, 1s2 कर सकते हैं क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है आपका। उसी प्रकार हम बढ़ते चलते हैं, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, आराम से एकदम करना है। पहले इलेक्ट्रॉन आप 1s में भरेंगे, 1s2, फिर आता है सीरीज आपका क्या आता है, 2s2 आता है, फिर आप इलेक्ट्रॉन भी गिनते रहिएगा, 2 और 2 4,
4 और यहाँ पर आपका कितना 2s के बाद 2p। p में कितना है, अभी मेरे पास नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु संख्या, मेरे पास 3 बचा हुआ है, आप यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो क्या हो गया 1s2 2s2 2p3। इस तरह से बहुत सारे जो भी एटम होंगे आप आराम से, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, आप क्या करेंगे सबसे पहले 1s2 2s2 2p 2 और 2 4, उसके बाद p में अधिक से अधिक आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन आपके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो आप 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर देंगे। उसी प्रकार हम आते हैं सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो 11 होता है तो सबसे पहले आपको सीरीज जो हम दिए हैं 1 से लेकर 30 तक, अगर आप इस पर फोकस करेंगे, एक बार अगर घर में आप आराम से एक बार रिवाइज करेंगे देखेंगे तो आप ऑटोमेटिक इसको माइंड में सेटअप कर लेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन आता है 1s2, फिर 2s2 2p6, फिर इलेक्ट्रॉन को भी गिनना, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 4 और 6 10, मेरे पास बचा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा 2p के बाद इलेक्ट्रॉन आता है 3s में, तो यहाँ पर s में 1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। उसी प्रकार हम एक और एटम लेते हैं क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। अब 17 होता है तो आप क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी अभी तक जो इलेक्ट्रॉन गिने हैं कितना हो गया 12 और आपका सर क्लोरीन का 17 होता है तो यहां पर 3p5 लिखिएगा, तो 12 5 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। उसी प्रकार सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अगर क्लास 12 का देखेंगे तो डी एंड एफ ब्लॉक से रिलेटेड चुंबक के आघूर्ण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। 21 से लेकर 30 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये सर आपका जाकर 30 तक है। यानी इसका परमाणु संख्या अगर हम लोग देखेंगे स्कैंडियम का ये 21 होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम का 22 होता है, वेनेडियम का 23 होता है, क्रोमियम का 24 होता है, मैग्नीज का 25 होता है, एफी का 26 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है, निकेल का 28 होता है, कॉपर का 29 होता है और जिंक का 30 होता है। आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अगर हम लोग एक डिटेल में चलेंगे, जैसा सीरीज आप लोग को दिए हैं, अगर उस आधार पर चलेंगे, उसका इससे भी शॉर्ट बताएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा वेट कीजिए। इससे शॉर्ट क्या है देखो, सबसे पहले लॉन्ग कट चलते हैं हम लोग। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आपका जाकर यहाँ तक 18 हो गया। 18 के बाद 4s2 में जाएगा इलेक्ट्रॉन, हो गया 20। अब आपके पास बचा हुआ एक 4s के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा 3d में, लेकिन आप d में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए आप क्या करेंगे 3d1 कर दीजिएगा। अब आते हैं कि इसको भी और शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं वर्ग 18 के एलिमेंट को अक्रिय गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। आप अक्रिय गैस वाले को जहां तक उसका संभव है कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ से लेकर 18 आता है, 18 में आपका जाकर आर्गन आता है, तो आप यहाँ से यहाँ इसको आर्गन लिख दीजिएगा, यानी आप यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए हैं। अब मेरे पास लास्ट क्या बचा हुआ है 4s2 3d1, यानी स्कैंडियम का दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा भी हो सकता है, आर्गन 4s2 3d1, यानी 18 और 2 20, 20 और 1 21। उसी प्रकार अगर हम लोग टाइटेनियम का देखेंगे तो आर्गन कितना हुआ 18 हुआ, 4s2 कितना हो गया 20 हो गया, 3d2 ये आपका सर 22 हो गया। वेनेडियम में आते हैं तो आर्गन कितना हुआ 18, 4s2 20, 3d3। अब यहां पर थोड़ा सा हम स्टार मार्क लगा देते हैं, यहीं पर थोड़ा सा क्या है अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अफबाऊ ने रूल्स दिया था उस हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा कि डी में से, क्योंकि डी अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन होता है
वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, इसलिए यहाँ पर डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो थोड़ा देखिएगा, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आर्गन कितना हुआ 18, 4s2 3d4 ऐसा बनेंगे जो सीरीज अगर मिल रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग को ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन लिखना है और यहाँ पर 5। इस तरह से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर किया जाता है। फिर आप क्या कीजिएगा, मैग्नीज वैसा ही चलता रहेगा, सिर्फ अपवाद आपका क्रोमियम में आता है। आर्गन कितना हुआ 18, 4s2 3d5। उसी प्रकार आर्गन 4s2 3d6, 18 और 2 20, 20 और 6 26 होता है। कोबाल्ट का 27, आर्गन 18, 4s2 20 3d7 27 हो गया। इसी प्रकार निकेल का 28 होता है, तो आर्गन 18 हो गया, 4s2 20 और बचा 8 इलेक्ट्रॉन, तो 3d8 में भरा। उसी प्रकार कॉपर में भी अपवाद होता है, कॉपर में भी आर्गन 4s1 3d10 हो जाएगा। 9 के जगह यहाँ पर 4s2 नहीं होकर आपका 4s1 होगा और यहाँ पर 3d9 नहीं होकर 3d10 होगा, क्योंकि अगर d को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। उसी प्रकार जिंक का आर्गन 4s2 3d10 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस तरह से आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। हाँ, अब आते हैं सर, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा मेरे बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस एटम में इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, इसका कलर क्या है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस करते हैं। ये आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से कर लेंगे 1 से 30 तक। अब आते हैं थोड़ा, अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो रख सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन, कैसे कैसी गैस या आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम, अगर एक दो एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग को। जैसे हम लिखते हैं फ्लोरीन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। फ्लोरीन माइनस यानी फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, लेकिन इसमें माइनस हुआ मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। तो जब भी किसी एटम पर नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना कि एक इलेक्ट्रॉन, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, 9 होता है ना, तो आप क्या कीजिएगा, 9 में -1 आ रहा तो मतलब 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन जब प्लस हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 1s2 2s2 यानी 2 2 4 2p5 होना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ गया है, 2p6 हुआ है। उसी प्रकार मैं एक और लेता हूँ Na+ का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कीजिएगा, मतलब सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। आप लोग को पता है कि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही संख्या में प्रोटॉन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या घट सकता है, बढ़ सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या नहीं माना गया है, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या माना गया है। तो यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घट गया है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, सोडियम का 11 होता है लेकिन आपको मानना है 10, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से घट गया। 1s2 2s2 2p6 होना चाहिए था 3s1, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो गया। अब आते हैं कि कैसे हम किसी भी आयन का, गैस से आयन का, इस तरह से गैस से आयन का हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन वगैरह निकालेंगे। सबसे पहले मैं एग्जांपल लिखता हूं, जैसे यहां पर Fe2+। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है Fe2+ का औयुग्मिक इलेक्ट्रॉन कितना है, चुंबक क्या घूर्णन क्या है, इसका चुंबक की प्रकृति क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, Fe का, पहले अगर दिक्कत हो रहा है तो पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। आर्गन 18 हो गया, 4s2 20 हो गया और 3d6, यानी ये Fe का है।
लेकिन Fe2+ इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन घट गया है। तो आप कितना का करेंगे, 26 में 2 घट गया 24 का करेंगे। आर्गन 18। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है मेरे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस करना है। यहीं पर फंसते हैं बच्चों कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो कहां से लॉस करना है। यानी आपको पता है ये चौथा कक्षा में या तीसरा कक्षा में, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकलते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा से निकालिएगा। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन आपको सबसे पहले जो हटाना है वो s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हटाना है। यहाँ से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन काटा क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन हटाना था, तो मेरा अंतिम बच गया 3d6। अब आते हैं यहाँ पर अंतिम वाला को देखिए, डी कक्षक आता है। डी में कितना कक्षक होता है आप लोग जानते हैं, डी में 5 कक्षक होता है। डी में 5 कक्षक होता है। अब इलेक्ट्रॉन को भरिए। अब इलेक्ट्रॉन भरने का नियम हुंड ने बताया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन को भरना है। अगर आपके पास समान ऊर्जा के 5 कक्षक है तो आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब कक्षक में भरिए। अब यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन यानी सब कक्षक में अगर एक एक भरेंगे 1 2 3 4 5 और मेरे पास एक बचा है, उसका क्या करना है, पेयर करना है। आपको पेयर करना है, जोड़ा करना है। अब आते हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा Fe2+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अगर हम लोग लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी इसको हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, यानी जो समांतर दिशा में एक ही दिशा, मतलब उसका क्लॉकवाइज दिशा जो एक तरफ होगा। यहां पर देखिए थोड़ा सा, जो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और एक कक्षक में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसको हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4, इसको हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गया। यानी आपको पहला मिल गया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो ये जो अकेला अकेला इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक ऑर्बिटल में, तो उसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा या चुंबकीय प्रकृति क्या होगा, पहले लिखते हैं हम लोग चुंबकीय प्रकृति क्या होगा। चुंबकीय प्रकृति क्या होगा, तो चुंबकीय प्रकृति 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुचुंबक, दूसरा होता है प्रतिचुंबक। अगर किसी भी आयन में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ तो समझ लीजिएगा कि वो अनुचुंबकीय है। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसको हम लोग बोलेंगे अनुचुंबकीय। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका चुंबकीय प्रकृति क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक। दूसरा, इसका तीसरा जो हम लोग निकालने वाले थे वो है रंग, कलर। इसका कलर क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, इस आयन का कलर क्या होगा। तो जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलरफुल, रंगीन। क्या बोलेंगे, रंगीन। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो यहां पर इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है, इसलिए इसमें का क्या कुछ ना कुछ रंग होगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे रंगीन आयन है ये। चौथा आप लोग को जो निकालना है यहां पर वो है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, यानी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √n × n+2, यानी फॉर्मूला है √n × n+2 Bm। अब आते हैं कि n क्या है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप यहां पर देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितना आया है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर आप लोग को दिखाई दे रहा है 4, 4 बैठा दीजिएगा, फिर यहां पर ब्रैकेट में 4 + 2 और Bm लिख दीजिएगा। तो क्या हो रहा है, 4 + 2 6, अगर हम इसको गुना कर देंगे 6 × 4 = 24 Bm आ रहा है। इसको आप तोड़कर लिख भी सकते हैं, 2 × 2 × 3
अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 2 के बदले 1 2 बाहर हो जाएगा, 2√6 इसका Bm हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते, कोई भी आयन हो, कोई भी आयन, आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, 2023 में जो जेक बोर्ड जो एग्जाम लिए थे 2 आयन उठा दिए थे, जैसे इस तरह के कोई आयन होंगे, जैसे वेनेडियम 3+ और स्कैंडियम 3+ का क्वेश्चन किया था कि इसका चुंबक क्या आघूर्ण निकालिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छा से जानते हैं, हाँ, तो आप आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, चुंबक के आघूर्ण निकाल सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो इस तरह से आप लोग कोई भी आयन, मैं एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल देकर हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं। और मेरा दूसरा एग्जाम्पल Zn2+ का है। सबसे पहले आप Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा। Zn का 30 होता है, आर्गन 18, 4s2 20, और यहां पर मेरा बचा हुआ है 10, तो 3d10। ये जिंक का है। अब जिंक 2+ का क्या करना है, यहां पर आप लोग जान ही गए हैं कि यहां से यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 घट जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आर्गन 18, और आपको इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना है, हटाना है, सबसे पहले इसी से हटाना है क्योंकि ये बाहरी कक्षा में है, तो यहाँ मेरा बच जाता है 3d10। अब आते हैं डी में कितने कक्षक होते हैं। डी में आपका जाकर 5 कक्षक होता है। तो आप क्या करेंगे, हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सब कक्षक में 1 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 5 हुआ, 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना नजर आ रहा है आप लोग को, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो अनपेयर्ड है, सबका जोड़ा लगा हुआ है, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि एक भी अकेला अगर इलेक्ट्रॉन रहता तब उसको अनपेयर्ड बोलते हैं। यहाँ पर सबका पेयर लगा हुआ है, सबका जोड़ा लगा हुआ है, तो इसलिए अब हम आते हैं कि युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका 0 आ गया। अब आते हैं इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या होगा इसका। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 2 प्रकार के होते हैं। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हुआ तो उसको हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक बोले तो आपका जाकर प्रति चुंबकीय हो जाएगा। उसी प्रकार इसका अगर हम लोग को कलर पूछा जाए, कलर क्या होगा इसका, तो कलर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए इसका जो कलर होगा वो कलरलेस हो जाएगा, यानी रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, यानी कलरलेस हो जाएगा। अब आते हैं इसमें कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालना है, चुंबक के आघूर्ण कैसे निकालना, जो फॉर्मूला आप लोग को दिए हम, √n × n+2 Bm। आपको क्या करना है, बस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बैठाना है, n का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब 0 × 0+2 Bm। तो 0 को सबसे गुना करेंगे तो सब 0 से गुना हो रहा है, इसलिए पूरा टोटली 0 हो गया। तो यानी चुंबक के आघूर्ण जो हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट जो हो गया, इसका 0 हो गया। अगर प्रति चुंबक पदार्थ होता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 ही निकलना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होता है और 0 ही निकलता है। तो इस तरह से आप कोई भी आयन का या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपका बहुत सारा सवाल, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनेंगे और आसानी से बना सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे वीडियो आने वाला है, और बहुत ही जल्दी आप लोग को हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का टोटल जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपका जाकर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक वगैरह का बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।